नमस्कार मित्रों। पंचांग पढ़ना सीखें श्रृंखला में ये लेसन नंबर 5 है और आपसे अनुरोध है कि अपना पंचांग पेंसिल और कॉपी एक साथ रख लें, अपने पास रखें, जिससे चीजों को पंचांग में नोट कर सकें। हम यूज कर रहे हैं श्री विश्वविजय पंचांग, जैसे आप जानते ही हैं। और फिर से वही पेज नंबर 75 को हम डिस्कस करेंगे। अब ऑलरेडी हम इस पेज पे काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे एक शब्द आ रहा है मनवादी, और एक आ रहा है संवत्सर आरंभ, और एक आ रहा है कल्पादी। आज हम ये जानेंगे कि ये मनवादी, मनवादी, संवत्सर और कल्पादी क्या है। तो एक्चुअली जो मनवादी है वो मनवंतर से आया है, और संवत्सर आरंभ तो आप समझ गए कि संवत्सर आरंभ हुआ है। संवत्सर और मनवंतर हिंदू समय गणना की दो अलग अलग इकाइयां हैं। संवत्सर एक वर्ष के बराबर होता है, जो 365 या 366 दिनों का हो सकता है। सौर वर्ष चंद्र वर्ष पर आधारित हो सकता है, ये आप जानते ही हैं। और संवत्सर का यूज कहाँ करते हैं? हम तिथियों और घटनाओं को ट्रैक करने के लिए करते हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ देखा था, यहाँ लिखा है विक्रम संवत। विक्रम संवत, शक संवत, एक्चुअली यही संवत्सर की ईयर को डिनोट करता है। ठीक है। अब मेन बात आती है कि मनवंतर क्या है। संवत्सर तो एक साल का समय हो गया। मनवंतर एक बहुत बहुत लंबी अवधि है। अब ये इतनी लंबी अवधि है, देखिए, हमें ये पता है कि 4 युग होते हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इन 4 युगों को जब चारों युग बीत गए, सतयुग बीत गया, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत गया, तो महायुग हो गया। मतलब एक युग, एक पूरा चतुर्युग बीत गया। लेकिन ऐसे ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग करते करते जब 71 बार ऐसे बीत जाता है, तो 71 चतुर्युगों का योग ही मनवंतर कहलाता है। समझ रहे हैं आप? कितना, कितनी 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 बड़ी अवधि होती होगी ये। और इस मनवंतर में एक मनु का शासन होता है, जो मनु ब्रह्मा द्वारा रचित होते हैं। ठीक है। अब अगर आप इसकी अवधि को समझना चाहते हैं ना, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम चारों युगों की आयु को देखें, तो यहाँ देखिए लिखा है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की आयु। क्योंकि हम सबसे पहले कलयुग की आयु को देखते हैं। तो कैसे देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स को? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है। उससे दुगनी 8,64,000 वर्ष की द्वापर युग की आयु है। और उससे दुगनी त्रेता युग की आयु, और उससे दुगनी सतयुग की आयु है। और जब सभी को जोड़ देते हैं, यहाँ देखिए जोड़ कर दिखाया गया है, तो कितने? 43,20,000, मतलब 43,20,000 वर्षों का एक महायुग होता है। और ऐसे ऐसे 71 महायुग जब बीत जाते हैं, तब एक मनवंतर बनता है। और इस मनवंतर का शासन किसको दिया जाता है? मनु को। और इस मनु को की रचना कौन करते हैं? ब्रह्मा करते हैं। समझे? तो मनवंतर कितनी बड़ी अवधि, कितनी लंबी अवधि होती होगी। प्रत्येक मनवंतर में एक मनु का शासन होता है, जो ब्रह्मा द्वारा रचित होता है। और देखिए, 14 ऐसे मनवंतर मिलकर, ऐसे ऐसे 14 मनवंतर मिलकर एक कल्प बनाते हैं, जो ब्रह्मा का एक दिन क्या होता है। देखिए, अब अगर हम कहते हैं ना कि दिवस है, दिवस, दिवस का मीनिंग होता है एक दिन, रात। इसका क्या मीनिंग हुआ? कि जैसे सूर्योदय हुआ, दिन चढ़ा, दिन निकला,
फिर संध्या हुई, चांद निकला, फिर सूर्योदय हुआ अगले दिन का। तो इसको दिवस बोलते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक के 24 घंटे जो है ना, उसको दिवस बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 14 मनवंतर मिलकर एक कल्प बनाता है, जो ब्रह्मा का दिन है। और उसके बाद फिर से 14 मनवंतर होते हैं, वो ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो देखिए कहानी क्या होती है कि दोबारा से देखते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिले और एक चतुर्युग बन गया, एक महायुग बना। ऐसे ऐसे 71 महायुगों ने मिलकर एक मनवंतर बनाया। उस मनवंतर का राजा एक मनु होता है, जिसको ब्रह्मा जी बनाते हैं। अब ब्रह्मा जी का क्या है कि 14 मनवंतर मिलेंगे तो एक ब्रह्मा का दिन बनेगा, जिसे एक कल्प कहा जाता है। कल्प, ठीक है। एक कल्प का मतलब हो गया ब्रह्मा का दिन। ऐसी रात भी तो होती होगी, तो रात होती है। तो कहते हैं जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का दिन खत्म हो जाता है। और उस समय पृथ्वी पर सृष्टि जो होती है खत्म हो जाती है। फिर ब्रह्मा की रात चलती है। उस समय बिल्कुल रात है, उस समय कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जब फिर से दिन निकलता है ब्रह्मा का, फिर मनवंतर शुरू होता है। फिर ब्रह्मा का दिन हुआ और फिर सृष्टि की रचना शुरू हो गई। तो एक मनवंतर जो 71 महायुगों का था, उसमें कितने वर्ष होते होंगे, देख रहे हो कितनी लंबी संख्या है। इसको पढ़ने में देखो कैसे लगेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो गया 30 करोड़, 67 लाख, 20,000। इतने वर्षों का एक मनवंतर होता है। इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके 14 मनवंतर की आयु आएगी। और वही क्या होगा, एक कल्प होगा। यही तो बताया है यहाँ पर, 14 मनवंतर मिलकर एक कल्प बनाते हैं। तो जब 14 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कल्प पता चल जाएगा। तो एक कल्प हो गया ब्रह्मा का दिन। और फिर उसके बाद फिर से ब्रह्मा की रात आएगी। तो यानी कि 2 कल्प मिलकर ब्रह्मा के दिवस बनाएंगे। ब्रह्मा के दिवस लिखना चाहिए था यहाँ। ब्रह्मा का दिवस बनेगा 2 कल्प से। समझे बात। तो कह रहे हैं कि अब तक कितने मनवंतर ऐसे बीत चुके हैं, तो 6 मनवंतर बीत चुकी हैं। देखिए, 14 मनवंतर के बाद सृष्टि खत्म होगी ना। तो अभी सृष्टि खत्म नहीं होने वाली। कुछ लोग ना क्यास लगाते रहते हैं, पृथ्वी का अंत आ गया है, पृथ्वी पे ये हो गया है, हो गया। इस तरह से नहीं है। 14 मनवंतर बीतेंगे, तब सृष्टि का विनाश होगा, खत्म होगी। और फिर एक बार फिर से सृष्टि की रचना होगी, जब ब्रह्मा की रात्रि खत्म होगी। और ये क्रम चलता रहेगा। देखिए, अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं, और जिस मनवंतर में हम लोग हैं आज वर्तमान में, वो 7वां मनवंतर है। और उस 7वें मनवंतर में भी सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत चुका है, और कलयुग चल रहा है। और कलयुग की जो आयु थी वो कितने वर्ष की है, देखो लिखा था ना, 4,32,000 वर्ष। ये लिखा ना, 4,32,000 वर्ष। तो अभी कलयुग के 5,127 वर्ष बीते हैं। कहते हैं 5,127वां वर्ष चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद अब इसे पंचांग में कहाँ देखें, है ना। तो पंचांग में जब देखना है तो आपको मैं इसमें बताती हूँ कि कहाँ देखना है। देखिए, ये रहा पेज नंबर 46 पर। देख, अब सब लोग कहेंगे ना कि पंचांग में कहाँ है ये, तो पंचांग में देखो पेज नंबर 46 पर, देखो क्या कितना सुंदर लिखा हुआ है। जब भी एक संवत्सर शुरू होता है, उसके बारे में लिखा है, श्री गणेशाम, गणेशाम्बा गुरुभ्यो नमः।
गणेश, अम्बा और गुरु तीनों को प्रणाम करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। चैत्र शुक्ल एक एक को, एक क्यों लिखा है, प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नूतन संवत्सर प्रारंभ होता है। इस दिन प्रत्येक घर पर ध्वज अपने अपने संप्रदाय अनुसार जो ध्वज हो वह लगाएं, तोरण आदि से गृह को सुशोभित करें, मंगल स्नान कर देवता ब्राह्मण गुरु की पूजा करें, स्त्रियां शिशु आदि वस्त्र आभूषण आदि परिधान कर उत्सव मनाएं, ज्योतिषी जी का सत्कार कर उनसे नूतन संवत्सर का फल श्रवण करें, प्रातः काल में कटु निम्न के कोमल पत्र और पुष्प लावें, उनमें काली मिर्च, हींग, नमक, सेंधा नमक, अजवाइन, जीरा और खांड मिलाकर चूर्ण बनाएं, कुछ इमली भी मिलावें और वह भक्षण करें। इस प्रयोग से वर्ष भर में विकार नहीं होता और अनेक रोगों की शांति होती है। पंचांगस्य गणेशम ब्राह्मण और ज्योतिषी जी की पूजा कर याचकों को यथाशक्ति दान आदि से प्रसन्न करें, मिष्ठान भोजन आदि का भोजन करावें, गीत गायन वाद्य कथा श्रवण आदि कर यह संपूर्ण दिन आनंद से व्यतीत करें। गृहस्थियों को विलास युक्त आनंद पूर्ण वर्ष आरंभ दिन व्यतीत करने से संपूर्ण वर्ष आनंद में जाता है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा है। अथ युगानाम व्यवस्था, जो अभी हमने युगों की व्यवस्था पढ़ी है ना, उसके बारे में यहाँ मेंशन है। चतुर्युग सहस्त्राणी ब्राह्मणों दिनम च्युते, तेषु चतुर्दश मनवो भवन्ति तत्र मानी। वो कह रहे हैं कि जो मनु, यहाँ पे मनवो लिखा है ना, मनवो भवन्ति चतुर्दश, 14 मनु कौन कौन से हैं उनके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। और वहां लिखा है देखो, महायुग प्रमाणम, उसके बारे में लिखा है 4 युग 1,000 बाल निकल जाने पर, 1,000 बाल लिख दिया, या 1,000 बार निकल जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, लिखा है ना, 1,000 बार निकल जाने पर, 4 युग 1,000 बार निकल जाने पर उन्हीं दिनों के मान को। तो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हमने अभी पीछे पढ़ी यहाँ, कि 28वां महायुग चल रहा है, कौन सा कलयुग चल रहा है, किसकी आयु कितनी है, त्रेता युग की आयु कितनी है, कलयुग की आयु कितनी है, ये सब लिखा है ना यहाँ पर। तो ये सब कुछ यहाँ मेंशन किया गया है। सतयुग में क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे भी देखिए, त्रेता युग में क्या होता है, द्वापर युग में क्या होता है, फिर कलयुग के बारे में लिखा है। फिर कह रहे कलयुग का महामत्य क्या है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं ऑलरेडी। देखिए एक लिस्ट मैंने भी बनाई है यहाँ, जो मुझे इंटरनेट से मिली थी। तो जो सबसे पहले मनु हुए वो स्वयं मनु थे, फिर दूसरे हुए स्वरोचिष, फिर औत्तमी, फिर तामस, फिर रैवत और फिर चाक्षुष। आज का जो सप्तम वर्तमान संवत्सर चल रही है, सॉरी मनवंतर चल रहा है, मनवंतर, उसके मनु कौन है, वैवस्वत, उनका नाम है वैवस्वत मनु। ठीक है, और इनके सप्तऋषि कौन है, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। और विशिष्ट व्यक्तित्व इस समय कौन कौन से रहे, इक्ष्वाकु, मानधाता, सत्यव्रत, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, खडवांग, अज, दशरथ, भगवान राम, लव और कुश और भगवान कृष्ण। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो वो शब्द आए थे, मनवादी, संवत्सर और कल्पादी, शायद आपको ये समझ आया होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये क्यों जानना है। सबसे पहली बात तो हम पंचांग पढ़ना सीख रहे हैं, है ना। और पंचांग, पृथ्वी, ब्रह्मांड, ये सब चीजें कनेक्टेड है। पंचांग भी तो पृथ्वी की गणना ही है ना। तो कम से कम हमें ये सब चीजें पता हो, वो हर चीज पता हो जो हमारे पंचांग में लिखी है, हमारे से संबंधित है, हमारे पुराणों से संबंधित है। इस चीज का जिक्र ये जो मनवादी और ये संवत्सर और कल्पादी वगैरह के बारे में, मनवंतर और कल्पादी वगैरह के बारे में विष्णु पुराण में आपको पढ़ने को मिलेगा। हमारे पुराणों में हर चीज का व्याख्यान बहुत क्लियरली दिया गया है। तो कोई कहे कि सृष्टि खत्म होने वाली है, तो उसकी तो ऑलरेडी गणना की जा चुकी है ना। हमारे ऋषि मुनियों ने इतना काम किया है इस चीज पे। और फिर हमें तो बहुत मतलब हम तो ऋणी हैं इन लोगों के,
देखिए लिखा है, प्रत्येक मनवंतर एक विशेष मनु द्वारा रचित और शासित होता है, और ब्रह्मा ही उनकी सृजन करते हैं। मनु विश्व की और सभी प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं, जो कि उनकी आयु की अवधि तक बनती और चलती रहती है। उन मनु की मृत्यु के उपरांत ब्रह्मा फिर एक नए मनु की सृष्टि करते हैं, जो कि फिर से सभी सृष्टि करते हैं, और उनके साथ साथ विष्णु भी आवश्यकता अनुसार समय समय पर अवतार लेकर इसकी संरचना और पालन करते हैं। इसके साथ साथ नए इंद्र बनते हैं, सप्तऋषि भी नियुक्त किए जाते हैं। 14 मनु और उनके मनवंतरों को मिलाकर एक कल्प बनता है, जो ब्रह्मा का एक दिवस होता है। यह हिंदू समय चक्र और वैदिक समय रेखा के अनुसार होता है। प्रत्येक कल्प के अंत में प्रलय आती है। प्रत्येक कल्प के अंत में प्रलय आती है, इसका मतलब है जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब आती है प्रलय, उससे पहले नहीं आती। ठीक, जिसमें ब्रह्मांड का संहार होता है और वह विराम की स्थिति में आ जाता है, जिस काल को ब्रह्मा की रात्रि कहा गया है। इसके उपरांत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा फिर से सृष्टि की रचना आरंभ करते हैं, जिसके बाद फिर संहार करता भगवान इसका संहार करते हैं। शिव, भगवान शिव इसका संहार करते हैं। और यह सब एक अंतहीन प्रक्रिया या चक्र में होता रहता है। ठीक है, इनके बारे में हमें जरूर 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 जानना चाहिए। आशा है ये, हाँ थोड़ा अलग सा है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए। आशा है पसंद आया होगा। धन्यवाद।